हेलो जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे सभी बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श और मेरे छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार। और ये मेरा इवनिंग रूटीन रहने वाला है। ये शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम है और यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लग रही हूँ। अब चाय पी थी, चाय के बर्तन थे और बच्चे स्कूल से आए थे ना, इनके लंच बॉक्स थे वो भी थे। और ये मेरे थोड़े से बर्तन थे, इनको मैं साफ़ करने लग रही हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करनी है। क्या बनाएंगे आज, वही सोच रही थी मैं। फिर दिमाग में आया कि आज है ना घर पे कोई भी हरी सब्जी नहीं थी, तो बेसन रखा था, बेसन था, फिर वो नहीं थी, लस्सी नहीं थी, कढ़ी खाने का भी मन था लेकिन लस्सी नहीं थी। फिर सोचा कि कुछ और ही बनाते हैं आज। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद ये मैंने कैनस साफ़ कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं, प्याज टमाटर लिए हैं। आज बनाऊंगी मैं बेसन कट्टे की सब्ज़ी दूसरे तरीके से। पहले एक बार मैंने उबाल के बनाई थी और अब मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। और देखो ये काफ़ी अच्छी लगती है और जो घर में होता है ना वही बनाते हैं। और आज है ना सब्जी वाला भी नहीं आता यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आलू छीलने लग रही हूँ। टमाटर मैंने काट दिया है। और जो ये बनाऊंगी मैं, इसको मैं तो बेसन कट्टा बोलती हूँ, लेकिन इसको देसी भाषा में खंडिया या गोंदड़े जो हमारी दादी थी माँ थी वो यही बोलती हैं, लेकिन मैं इसको बेसन कट्टा ही बोलती हूँ। और इसमें मैं ना आलू ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना सब्जी से आलू ही निकाल के खाते हैं। और मेरी बेटी को तो आलू बहुत पसंद है, वो आलू ही खाती है। और इसलिए मैंने इसमें ना आलू भी ऐड करूँगी मैं। और यहाँ पर आलू छीलने के बाद काटने के बाद फिर मैं यहाँ प्याज छीलने लग रही हूँ। और प्याज को मैं काट लूँगी। और जो लहसुन है वो मैंने पहले ही काट के रखा है, वो प्याज में साथ में डाल लूँगी मैं। और यहाँ पर सारी सब्ज़ी कटने के बाद फिर ही मैं बेसन लेऊँगी। और बेसन का जो बनाना है, मैंने पहले एक बार रेसिपी डाल ली थी, उसमें ना मैंने उबाला था बेसन को, वो जो नमक मिर्च वो करके उबाल के तब बनाई थी वो। और एक ये जैसे मैं आज बनाती हूँ ना ऐसे भी बनाते, ये भी अच्छी लगती है। और दूसरा एक और है जो इसमें प्याज डाल के जो पकौड़े टाइप बनाते हैं ना बेसन की, वो भी अच्छी लगती है। और है ना गर्मियों में तो ये तरीदार सब्ज़ी अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में। जैसे है ना सवेरी रोटी खा ली दिन में भी, और फिर शाम के टाइम तो है ना ये चावल वगैरह ही बनता है मेरे यहाँ तो। और सवेरे मैंने वो बनाया था आलू राजमा, वो मेरा लग गया था, थोड़ा सा रह रही है सब्ज़ी। और अब मैं ये बनाने लग रही हूँ। और ये ना चावल बनाऊँगी ना मैं, उसके साथ में वो सब्ज़ी भी लग जाएगी और ये भी। और मैंने यहाँ बेसन ले लिया था छान के, और उसमें मिर्च हल्दी और नमक डाल के इसको मिक्स कर लूँगी मैं। और इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी से गूँथूँगी। और जो इसका आटा है ना वो है ना करड़ा रहता है थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ना फिर वो उस हमारी जो बनाएंगे ना हम, जो ये पनीर टाइप काट के बनाऊँगी मैं, वो नहीं बनने की मेरी। अगर मैं इसका आटा है ना सॉफ्ट सा ही तैयार करूँगी एकदम अच्छे से, और इसको मैं हाथ से अच्छे से गूँथ लूँगी। उसके बाद देखो ये ऐसा तैयार हुआ है। और ये मैं यहाँ पर है ना कैनस पे रख के इसको ऐसे बेलन की सहायता से बेल रही थी, लेकिन ये कैनस पे थोड़ा चिपक रहा था, इसलिए मैं ना थोड़ा सा आटा लेंगी। और आटा लेने के बाद ये नीचे लगा लिया था मैंने। अब ये ठीक से इसकी रोटी सी बन जाएगी। और फिर इसको है ना हम काट लेंगे, जैसे पनीर के पीस होते हैं ना हमारे, ऐसे काटूंगी मैं इसको। और इसको मैंने बेल लिया था, देखो ये ठीक से बेला जा रहा था अब थोड़ा आटा लगाने के बाद। और अब इसको है ना मैं चाकू लेंगी और चाकू की मदद से इसको काटूंगी मैं। और यहाँ पर इसके ना ऐसे पीसेज काट लेंगे, जैसे पनीर काटते हैं ना हम अपने, ऐसे इसके पीस बना लेंगे। और इसको ऐसे काटूंगी मैं। और है ना ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में भी, और ये काफ़ी पसंद है, मेरे को भी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी पसंद है। और जो ये बेसन कट्टा है ना मैं 3 तरीके से बनाती हूँ। बेसन की जो ये सब्ज़ी है, ये सेकंड रेसिपी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे। और एक और है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी, वो कैसे बनता है, वो भी बनाएंगे किसी दिन। और ये देखो ऐसे है ना मैंने इनके पीसेज बना लिया पनीर टाइप। ये मैंने चकोर वो दिया है इसका आकार।
आप जैसा भी चाहो वैसा आकार दे सकते हो इसको। और सब्जी मेरी कट के तैयार थी, मैंने खंडिया भी ये बना ली थी और मैंने ढक के रख दिया है इसको, सब्जियों को। और अब थोड़ा टाइम था और यहाँ बाहर ना झाड़ू लगानी थी, और शाम के टाइम पे भी झाड़ू लगती है हमें, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं ना, बाहर से भी डस्ट वगैरह आ जाती है। वैसे भी अब है ना गेहूँ का सीजन है, और जैसे तूड़ी वगैरह बनती है ना तो अंदर आ ही जाता है। वैसे घर पूरा बंद है, फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इसलिए मैं झाड़ू लगाने लग रही थी यहाँ पे, जो मेरा आंगन है। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छोंकूँगी, सब्ज़ी में छोंक तभी लगाऊँगी मैं। और ये सारे जगह को मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। और बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने लग रहे हैं। अब है ना शाम के 6 बजने को है, लेकिन सूर्य अब भी निकल रहा है। अब है ना 7 बजे के करीब धूप रहती है, तब भी ऐसा ही रहता है। गर्मी होने लगी है ना, सर्दियों में तो धूप के लिए ऐसे तरसते हैं कि धूप आ जाए, धूप आ जाए। और अब है ना शाम के 7 बजे तक धूप रहती है। और यहाँ पर मैंने अंदर को सारे को झाड़ू लगा ली थी और बाहर को भी। और इसके बाद सब्जी छोकने के बाद अब मैं बाहर बैठ गई थी। टुकू यहाँ स्कूल का काम कर रही है, देखे। और मन नहीं आ रहा है इसमें। और अब 7 बजने को और लाइट भी आ जाएगी। लाइट आई नहीं थी, और मैं यहाँ पर है ना मेरे धोने के कपड़े थे और मशीन लगाने लग रही हूँ मैं। मशीन में कपड़े डाल के मैं ऊपर आ गई थी छत पे, और यहाँ पर मैं बाल्टी भरने लग रही हूँ। पेड़े देखो सूखे पड़े हैं मेरे, शाम को ही पानी डालती हूँ मैं, पेड़ों में पानी दे दूँगी। और पानी देने के बाद मैं नीचे जाऊँगी। फिर सब्जी मेरी बन गई थी और सारे पेड़े सूखे पड़े हैं। और आज है ना लाइट नहीं है रसोई में, बल्ब फ्यूज हो गया है। और ये है ना मेरे से नहीं लगेगा, स्पैंडी लगाएंगे। और कपड़े मेरे धुल गए थे, और अब खाना पीना मेरा बाद में होगा। कपड़े धुलने के बाद मैं ऊपर छत पे आ गई थी। और देखो अंधेरा हो गया है, और तकरीबन 8:30 के करीब टाइम हो गया है। और फिर ही रोटी खाएंगे हम। अब मैं पहले कपड़े डालने आ गई थी ऊपर। रोटी बना के मैं टिफ़िन में रख आई थी, और मैं सोच रही थी कि पहले कपड़े डाल दूँ, थोड़ा टहल ले। ये बोले कि थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, और मैं यहाँ आ गई थी। और देखो ये जो बोड़ी है ना वहाँ की लाइट दिखा रही है, वहाँ आग सी जलती है जो। और यहाँ पर सारी कंपनियाँ खुली है ना, इतनी लाइटें हो गई है। और शाम का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए थे, और सवेरी है ना ये सारे सूख जाएंगे। अब सवेरी है ना 7 7:30 के तकरीबन लाइट चली जाती है यहाँ पे, इसलिए रात को ही मैंने कपड़े धुल लिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर जो दूध गर्म किया था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और दूध रखने के बाद फिर ही मैं खाना लगाऊंगी। और बच्चों ने तो खा लिया था, हम दोनों ही रह रहे थे खाना खाने के लिए। और सवेरी है ना जो राजमा वाली सब्जी रह रही थी उसको भी मैं गर्म कर लूँगी, वो भी अब लग जाएगी चावल के साथ में। और थोड़ी रोटी सेकी थी मैंने, थोड़े चावल बनाए थे, बच्चों को चावल पसंद होते हैं ना। मेरा तो थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए चावल मेरे बंद हैं, वो यही खाएंगे चावल, मैं रोटी खाऊंगी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी गर्म हो गई थी। और ये उतार के मैं फिर आप सभी को दिखाती हूँ जो मैंने आज सब्ज़ी बनाई है, खंडिया। वो छोंक लगाते टाइम मैं ना आप सभी को दिखा नहीं पाई मैं, क्योंकि रसोई में लाइट नहीं थी। फ़ोन की लाइट से ही मैंने आज सब्ज़ी बनाई है। और ये देखो काफ़ी टेस्टी बनी थी मेरी सब्ज़ी। और अब थाली लग चुकी है, आज आप सभी भी खाना खा लो हमारे साथ में, हम खाना खाने लग रही हैं। और आज ये लेके आए थे पेठा, और मैं पेठा भी सब खाना खाने के बाद है ना थोड़ा मीठा खाने का मन करता है, इसलिए मैं पेठा भी साथ में ही लेके बैठूँगी। आज मुंह मीठा कर लो। और उसके बाद हमारा खाना हो गया था। खाना खाने के बाद जो मैंने बर्तन पहले धुले थे ना, इनको रैंक में लगा लूँगी मैं। और बर्तनों को रैंक में लगाने के बाद फिर ये दूसरे बर्तन भी धुल के रखने हैं ना। और जो ये शाम के बर्तन होते हैं ना मेरे, थोड़ी देर ही रखती हूँ मैं सिंक में, जब इनका पानी सूख जाता है ना रात को इनको है ना रैंक में लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पर इसकी जो रसोई की है ना रात को ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और जो मेरा ये रोटी वाला डिब्बा है ना, इसको रोज़ शाम को धोती हूँ मैं। अब गर्मी भी होने को है, और ये गर्म रोटियों का डिब्बा है, इसमें थोड़ी स्मेल वगैरह भी हो जाती है ना, इसलिए रोज़ रात को मैं क्लीन करती हूँ इसको। और ये आए थे मेरे से पूछ रहे थे कि ऊपर कि तेरा काम अभी तक निपटा नहीं, तो यहीं लग रही है ऊपर छत पे घूमने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर मेरा काम है ना थोड़ा बस 5-10 मिनट का ही रह गया था।
और यहाँ पर मेरे बर्तन धोने के बाद फिर थोड़ा कैनस वगैरह साफ़ करना होता है, वो साफ़ करके फिर बस यही रहेगा मेरा ऊपर टहलने के बाद फिर सोने का ही। और मेरा इवनिंग रूटीन यहीं तक था, ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक रोज़ मेरा काम हो जाता है रसोई का। और अगर हम अपनी रसोई की शाम को ही साफ़ सफाई कर देते हैं ना, जैसे सवेरे उठते एकदम फ्रेश माइंड रहता है हमारा, देख के भी साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और मेरी यही आदतें है, शाम को ही मैं ना अपना बर्तन जो मेरी रसोई है उसको मैं हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो मेरा यही रहता है। और उसके बाद ये मेरा जो सिंक है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो ये सब्ज़ी वगैरह के बर्तन रहते हैं ना इसमें भी थोड़ा चिकनाहट सी हो जाती है, इसलिए मैं इसको ना डिटर्जेंट से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसको है ना, जैसे बर्तन हमारे थोड़ा सा भी चिकना है ना, अगर इसको साथ के साथ में साफ़ कर लेते हैं ना, फिर ये हमारा सिंक गंदा नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है साफ़ सुथरा। और मेरा यही रहता है, मैं बर्तन धोती हूँ ना तकरीबन मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ये स्कॉच ब्राइट का पोचा ले लिया है, पोचा इसको ये फोम वगैरह से का बना रहता है, और इससे है ना मैं सारे कैनस को है ना साफ़ कर लूँगी। इसमें है ना अगर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी होना कैनस पे, इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं शाम का जो मेरा ये रसोई है कैसी है। और देखो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और इसके बाद में यहाँ ये मेरा डोंगा है, इसमें मैं पानी लेने लग रही हूँ, अंदर रखती हूँ मैं, बच्चे रात को उठ के पीते हैं ना पानी, और ये पानी अंदर रख दूँगी मैं। उसके बाद मेरा सारा काम फिनिश है रसोई का। देखो जी अब 9:06 होने को है, और अब मेरा जो इवनिंग रूटीन है अब ख़त्म हुआ है, और शाम का मैंने सारा काम कर लिया है। और अब मैं बैठी हूँ यहाँ, अरमन बैठा है मेरे साथ और डुग्गू ये बैठी है, ये बैठी। और यहाँ हम बैठे हैं, थोड़ी देर बातचीत करके फिर सोने को जाएंगे। और अगर आप सभी को भी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करियो और लाइक करियो। फिर मिलते हैं आप सभी को, नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।